हेलो, दिस इज़ अवर सेकंड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कल हमने डिस्कस किया था डेटा स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक के बारे में, स्टैक की वर्किंग, स्टैक के ऑपरेशंस और डेली लाइफ में हम स्टैक को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट। अ स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स जहाँ हम अपने डेटा को एक सीक्वेंस की फॉर्म में स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दैट्स फॉलोज द लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो आपका सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉक्स है जहाँ पे आपने बहुत सारी प्लेट को वो किया फिल, वन बाय वन हमने बहुत सारी प्लेट्स को यहाँ फिल किया। अब जब हम इनको यहाँ से रिमूव करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपकी वही प्लेट बाहर आएगी जो सबसे टॉप में फिल हुई थी। इट मीन सबसे लास्ट में हुई थी फिल, वो सबसे पहले आएगी बाहर, उसी को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक हैज़ वन एंड वेयर एज द क्यू हैज़ टू एंड्स। इट मीन स्टैक के पास सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे वो अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकता है और रिमूव कर सकता है, विच इज़ टॉप। तो जो टॉप आपका पार्ट होता है वो स्टैक का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, वहीं से आपके सारे एलिमेंट्स ऐड होते हैं और वहीं से आपके एलिमेंट्स डिलीट होते हैं। बट क्यू के पास आपके दो ऑप्शन होते हैं, जहाँ एक एंड से वो अपने एलिमेंट को डिलीट करता है और दूसरे पॉइंट से वो अपने एलिमेंट्स को ऐड करता है। स्टैक के पास सिर्फ एक ही पॉइंटर होता है जिससे वो अपने टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। व्हेनेवर एन एलिमेंट इज एडिड, जब हम अपने स्टैक में कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो भी हम टॉप में ही ऐड करते हैं, जब हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो भी हम टॉप में ही, टॉप से ही आपके एलिमेंट को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक स्टैक है, ये आपका 0th लोकेशन है, ये आपकी 1th, ये आपकी 2th, 3, 4 और ये आपकी 5। और यहाँ आप फिल करना चाह रहे हैं A, B, C, D, E और F। अब हमारा टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है, जो टॉप आपकी लोकेशन है, या मीन्स जो आपका ए आपका फिल होगा वो होगा ए पे फिल, मीन्स 0 पे फिल, और बी आपका फिल होगा 1th पे, सी यहाँ, देन आपका टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है वो यहाँ क्या है, सी। फिर उसके बाद हमने फिल किया डी, अब आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट हो गया डी। देन आपने फिल किया ई, अब आपका टॉप कहाँ है, 4 पे है। देन आपने फिल किया एफ, अब आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट हो गया है एफ। जब आप यहाँ से इनको रिमूव करना चाहोगे देन अब आपकी जो सीक्वेंस आएगी वो आएगी एफ, देन ई रिमूव होगा, देन डी रिमूव होगा, उसके बाद सी, देन बी एंड देन ए। मीन्स आपकी जो रिमूव की सीक्वेंस है वो आपकी रिवर्स ऑर्डर में होती है। यहाँ आपका प्रिंसिपल वर्क किया फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो, या फिर लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स एफ आपका सबसे लास्ट में आया था बट सबसे पहले आपका रिमूव हुआ। अब हमारे पास है स्टैक के कुछ ऑपरेशंस। पहला सबसे फर्स्ट है आपका पुश। पुश मीन्स जब हम अपने स्टैक में कोई एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं पुश। पुश मीन्स व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ स्टैक देन ऑपरेशन इज नॉन एज पुश। इफ द स्टैक इज फुल, अगर आपका स्टैक फुल है तो वहाँ आपकी कंडीशन रेज होती है ओवरफ्लो कंडीशन। मीन्स आपका टॉप पहले से फुल है, आपके स्टैक में कोई स्पेस है ही नहीं जहाँ आप अपने एलिमेंट को फिल करना चाह रहे हैं, अब हम वहाँ कोई एलिमेंट फिल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपकी रेज होती है ओवरफ्लो कंडीशन पुश के अंदर। देन आपका ऑपरेशन आता है पॉप। जब आप अपने स्टैक से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन पॉप। अगर आपका स्टैक पहले से खाली है तो वहाँ आपकी कंडीशन रेज होती है अंडरफ्लो। मीन्स आपका स्टैक पहले से खाली है, आपके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं डिलीट करने के लिए, तो आप एलिमेंट डिलीट करेंगे कहाँ से, इसलिए वहाँ कंडीशन अराइज होती है अंडरफ्लो। तो इसलिए पहले आपका यही चेक होता है कि स्टैक आपका खाली है तो एलिमेंट रिमूव नहीं होगा, अगर खाली नहीं है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इस एमपीटी, इसमें आपका चेक होता है कि स्टैक आपका खाली है, भरा हुआ है। देन आपका इज फुल, इसमें चेक करते हैं कि स्टैक आपका फुल है या उसमें कोई स्पेस है फिल करने के लिए। देन आपका पीक, या फिर इसको बोलते हैं टॉप, ये आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट को बताता है कि आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो कहाँ है और क्या है। देन फिर आता है आपका चेंज। चेंज मीन्स इट चेंजेस द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन। मीन्स अगर आपको स्टैक में किसी भी पॉइंट पे किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है तो वहाँ पे हम उस एलिमेंट को चेंज की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले मीन्स इट प्रिंट्स द ऑल एलिमेंट्स अवेलेबल इन द स्टैक। स्टैक में आपके जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो उसको शो कर देगा। देन काउंट, काउंट आपका यूज होता है नंबर्स के लिए। मीन्स स्टैक में आपके जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो उस नंबर को डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2 मीन्स यहाँ आपके कितने हैं, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। देन काउंट आपको एलिमेंट को काउंट करके बताएगा। पुश ऑपरेशन, इसमें आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें पहले से चेक करनी पड़ती हैं। पुश का मीन्स है जब आप किसी भी एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ हम अप्लाई करते हैं पुश।
बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट आपका चेक होता है कि कहीं आपका स्टैक फुल तो नहीं है। अगर आपका स्टैक फुल होगा तो वहाँ पे आपकी अराइज हो जाएगी ओवरफ्लो कंडीशन। देन हम इनिशियलाइज करते हैं स्टैक को, तो हम ये चेक करते हैं कि जो टॉप है उसको हम सेट करते हैं -1। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके काफ़ी एग्जाम्स में आपसे पहले भी पूछा गया है कि जब आपका स्टैक खाली होता है तो टॉप की जो पोजीशन होती है वो आपकी क्या होती है, -1 होती है, 0 होती है, 1 या 2। ये आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं, बट वहाँ आपको आंसर देना होता है -1। जब आपका स्टैक खाली है मीन्स आपका जो टॉप है वो कहाँ है, -1 पे। ये आपका स्टैक है, ये आपकी 0th पोजीशन, 1 2 3। तो जब आपका स्टैक खाली है तो वो 0th पोजीशन पे नहीं है, वो आपका -1 है। ये आपको ध्यान रखना है। When the new element is pushed in a stack, first the value of top get incremented, that is top is equal to top +1। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप स्टैक में कोई एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं देन सबसे पहले आप उस टॉप को इंक्रीमेंट करते हैं 1। मीन्स मान लो कि यहाँ के पास फिल है 1, यहाँ 2, और आपके पास अब आप फिल करना चाह रहे हैं 3, तो टॉप आपका यहाँ है। टॉप को आपको पहले करना पड़ेगा टॉप +1, मतलब ये इस वाली पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा, तब आप उसमें 3 को ऐड कर सकते हैं। मीन्स पहले इंक्रीमेंट होता है देन एलिमेंट ऐड होता है। या ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछा गया है। देन ध्यान रखिएगा कि टॉप को हम पहले सेट करेंगे टॉप +1, देन उसमें एक एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। देन हम एक स्टैक में मैक्सिमम वहाँ तक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं जहाँ तक उसकी मैक्सिमम साइज है। इट मीन्स अगर आपका स्टैक 5 एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है तो हम उसमें 5 तब तक ही एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका स्टैक फुल हो गया तो हम उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स स्टैक का जो साइज है वो स्टैटिक होता है, जो पहले से डिफाइन होता है, हम उसको बाद में डिफाइन नहीं कर सकते रन टाइम पे। तो ये एक स्टैटिक मेमोरी होती है। इट मीन्स हम स्टैक को पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि हमें इतने एलिमेंट का स्टैक चाहिए, बाद में हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जो पहले से डिफाइन होगा आप उसमें उतने ही एलिमेंट्स को ऐड कर पाओगे। पुश ऑपरेशन आपका ऐसे वो करता है, वो पहले आपका स्टैक खाली है, देन टॉप आपका -1 था, फिर आपका टॉप हो गया है 0 जब आपने पहले एलिमेंट को पुश किया। दूसरा एलिमेंट आपने वो किया पुश, वो आपका हुआ 1th पे। देन आपका स्टैक है 2, इधर 0 1 2, इधर आपका स्टैक है। हाँ, यहाँ पे हम रिमूव करना चाह रहे थे, यहाँ पे हमने 3 को पॉप कर दिया। सबसे पहले आपका 3 रिमूव होगा बिकॉज सबसे लास्ट में आपका 3 ही ऐड हुआ है। ये है आपकी स्टैक की पुश ऑपरेशन की वर्किंग। फिर आता है आपका पॉप ऑपरेशन। इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि आपका स्टैक खाली है या उसमें कोई एलिमेंट है। अगर आपका स्टैक खाली है इट मीन्स उसमें कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए है ही नहीं, वहाँ आपकी कंडीशन अराइज होती है अंडरफ्लो। तो सबसे पहले आपकी यही चेक होती हैं। उसके बाद इफ़ द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, वी एक्सेस द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड बाय टॉप। जो टॉप जिस एलिमेंट को पॉइंट करेगा वहाँ से हम उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे और डिलीट करना शुरू कर देंगे। वंस द पॉप ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड द टॉप डिक्रीमेंटेड बाय 1, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। तो यही डिफरेंस है आपका पुश में और पॉप में। पुश में पहले इंक्रीमेंट होता है देन उसके बाद आप अपने एलिमेंट को उसमें ऐड करते हैं, बट पॉप में पहले एलिमेंट डिलीट होता है देन आप उसके टॉप को डिक्रीमेंट करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। ये है आपकी पॉप की वर्किंग। सबसे पहले आपका स्टैक फुल है, इट मीन्स आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं डिलीट करने के लिए। तो जो टॉप है वो आपका फिलहाल यहाँ है, ये आपकी है 3rd लोकेशन। वहाँ से हमने 40 को डिलीट कर दिया, देन आपका टॉप आ गया है इधर 30th पे। अब आपका 30th रिमूव होगा, देन आपका 20, देन आपका 10 और फिर से आपका स्टैक खाली हो गया है, इसलिए आपका टॉप जो है पॉइंट करेगा -1 को। तो ये है आपकी पॉप की वर्किंग जो कि कुछ सिमिलर होती है पुश की। अब है आपकी एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। फर्स्ट है आपका बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, फिर आपका स्ट्रिंग रिवर्स। जब हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता है तो हम स्टैक को यूज़ करते हैं। रिकर्जन में भी आपका स्टैक यूज़ होता है। मेमोरी मैनेजमेंट में भी हम स्टैक को ही करते हैं यूज़। जब आपका अंडू और रिडू फंक्शंस जब हम उन पे वो करते हैं काम, तो भी हम स्टैक को ही यूज़ करते हैं। बैक ट्रैकिंग में भी स्टैक होता है यूज़। और आपका एक्सप्रेशन कन्वर्जन मीन्स आपके इनफिक्स टू प्रीफिक्स या फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, वहाँ आपका यूज़ होता है स्टैक। तो ये सब थी आपकी स्टैक की एप्लीकेशंस। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे स्टैक के बारे में। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम स्टैक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। सो गुड लक।